दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर का क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसका पहला वीडियो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अगर अभी तक आप पहला वीडियो इंटरनेट मॉडल पेपर का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज दूसरे वीडियो में हम लोग आगे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में अब 6 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में बता दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि 7वां क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक, यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 और दिया हुआ है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर दिया हुआ है 6। तो इसको बोल रहा है हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा जी, ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा हल करके तब सेकंड मानते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, बटा में है तो लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम पता है ना, एलसीएम। 3 और 2 के लघुत्तम कितना, 6। अब देखिए 3 से भाग करते हैं तो 3 से भागा करेंगे कितना बार में, 2 बार में जाएगा। 2 बार में 2 से x में गुणा करेंगे 2x, अब प्लस 2 से अब भाग करेंगे 6 बार में, तो 2 से कै बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 में y से गुणा करेंगे 3y अब बराबर 6। ठीक है, यहाँ से लघुत्तम निकाल के और बटा पर के जोड़ जैसे करते हैं ना उसी तरह से किए। नहीं बुझाता है आपको ना, तो क्या कीजिए, दोनों में गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी के 6 और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो 2 में x से करेंगे 2x, 3 में y से करेंगे 3y। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 2x प्लस 3y बराबर, अब 6 में 6 का गुणा कर देंगे। देखिए क्योंकि भागा में है, इधर आके गुणा में, तो 6 छक 36। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकंड। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे। आपको जो विधि से हल करना है, आपको जो अच्छा लगता है उससे हल कीजिए। ठीक है, तो हम विलोपन विधि से कर देते हैं। तो देखिए हम इसमें आप x को भी बराबर कर सकते हैं, y को भी। तो हम y को कर देते हैं। तो y में देखिए तो y को बराबर, तो विलोपन विधि क्या होता है कि यहाँ कै गो y है, 3 गो y है। तो एगो y है, तो इसको भी 3 बनाएंगे तबे ना बराबर होगा। विलोपन विधि बनाने के लिए सबसे पहले कोई एगो के बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे होगा, जब एगो y है या 3 गो y है तो हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम y को बराबर कर रहे हैं। अगर आप लोग के मन है x को बराबर करने के लिए तो नीचे देख लेंगे कि कै गो x है, तो 2 गो है तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में हम कितना से किए, 3 से किए। समीकरण 1 में फर्स्ट में 3 से गुणा कर दिए और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए इसका मतलब हो गया समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब ये जोड़ने पर काहे लिखे हैं, अभी भी कारण समझ लीजिए। जब माइनस और प्लस हो ना तो लिखते हैं जोड़ने पर, चिन्ह नहीं बदलते हैं। अगर यही प्लस प्लस रहता चाहे माइनस माइनस रहता तो लिखते घटाने पर। चाहे हम x को बराबर करते तो देखिए दोनों का प्लस है तो लिखते घटाने पर। तो अभी नहीं x के नहीं y के बराबर किए हैं, तो y में प्लस माइनस चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब देखिए 3 से गुणा किए है ना, तो 3 से केवल y में नहीं होगा, ये ना कि y के बराबर कर रहे हैं तो खाली y में करके हो गया आंसर, नहीं। 3 का गुणा सब में होगा, यानी x में भी होगा, y में भी होगा, 3 में भी होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 3 में x का गुणा होगा तो 3x माइनस 3 में y का गुणा होगा तो 3y अब बराबर 3 से 3 में गुणा होगा तो 3 3 9। चलिए हो गया ना, 3 से गुणा कर दिए ना। तू समीकरण में तो हम कुछ किए नहीं है, इसमें तो कुछ किए नहीं है, इसको जस्ट यहाँ जस्ट के तस उतार देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 36। अब देखिए समी इसका चिन्ह बदलेंगे, ठीक नहीं, चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। तो 3y से 3y कट गया, प्लस माइनस 3 गो x और 2 गो x हो गया 5 गो x। ठीक है, ये 5 है, 5x बराबर 36 और 9 जोड़ देंगे तो 45। अब x बराबर 45, अब बटा में गुणा में था तो इधर ले आके भागा में कर दिए। 5 9 45, x का मान निकल के आ गया 9। x का मान कितना निकल के आ गया, 9। अब लिखेंगे x का मान, या तो आपका मन है फर्स्ट में रखने के लिए तो फर्स्ट में रखिए, सेकंड में मन है तो सेकंड में रखिए। बाकी हम आपको परीक्षा के दृष्टि से बता दें कि जो आपको आसान लगे उसी में रखिए, क्योंकि आसान में रखने से आपका आसान आसान ही हो जाता है। ठीक है, भारी में रखिएगा गुणा भागा में दिक्कत होगा। तो फर्स्ट में रखने पर, रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा।
फर्स्ट समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर है 3। चलिए हम किसका मान रख रहे हैं, x का, तो x का मान कितना आया है, 9 आया है। अब माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर 3 है तो 3। चलिए देखिए माइनस वाई बराबर 3, अब प्लस में 9 है ना, इधर आके माइनस में 9 हो जाएगा। तो यह माइनस वाई बराबर 9 में से 3 घटेगा तो माइनस 6, माइनस माइनस काट दीजिए, y का मान 6। देखिए मेरा आ गया x का मान, x का मान 9 और y का मान 6। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर देगा, उसका ध्यान केवल आंसर पर ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। ध्यान समझिएगा, 16x² है, अब माइनस में 8x है, अब प्लस में 1 है, अब बराबर में 0 है। इसका मूलों की प्रकृति पूछा है। जब मूलों की प्रकृति पूछे ना, हमारी बात एकदम ध्यान से समझिए, तो हम विवेचक ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करते हैं, विवेचक। अब कहिएगा विवेचक क्या होता है, तो डी निकालते हैं। तो डी बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला पढ़े होंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac, तो उस पर हम निकालेंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, या डी छोटा हो जाएगा मैंने डी माइनस में आ जाएगा तो कहेंगे कोई मूल नहीं होगा। तो पहले डी तो निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकलता है, पहले सबसे पहले ए का मान जिसमें x² लगा रहे, आगे x² में जिससे गुणा हुआ है वो ए का मान होगा, और जिसमें x से गुणा हुआ है वो b का मान होगा। तो किससे हुआ है, तो -8 से, तो b का मान -8। और अचर पद को c कहते हैं, तो c का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, a का मान 16, b का मान -8, c का मान 1। तो d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक, तो देखिए b कितना है, -8 है, -8 के स्क्वायर और -4, a है ना, a का मान 16, फिर c है ना, c का मान 1। चलिए ठीक, अब 8 का गुणा 8 से कर देते हैं 2 बार, 8 8 64, बीच में माइनस, 16 एकम 16 और 16 चौके 64। अब 64 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा, 0। तो भैया डी के मान कितना आ गया जी, 0 आ गया ना। डी के मान जब 0 आ जाता है ना, तो लिखते हैं ना कि मूल वास्तविक और समान होगा, और समान, समान इसी ने लिखाएगा, बराबर, समान नहीं लिखने आ रहा है तो बराबर लिख देते हैं, बराबर होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर होगा, मैंने दो मूल निकलेगा ना, दोनों बराबर होगा। केवल यही प्रकृति है, यही प्रकृति। तो प्रकृति कैसे पता चलेगा, जब डी निकालेंगे तब पता चलेगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, कह रहा है कि टी के वह मान ज्ञात करे, वह मान ज्ञात करे जिसके लिए समीकरण, द्विघात समीकरण 2y² दिया है, 2y² माइनस प्लस टी वाई अब बराबर दिया है -3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं किन्हीं के किताब में ये वाला जो है ना मिटक गया है, मिटकने का मतलब समझ रहे हैं ना, वो नहीं दिया है, तो -3 है, माइनस कर लीजिएगा जिनके किताब में नहीं दिया हो तो देखिए 2y² अब प्लस टी वाई, माइनस में 3 है, अब प्लस में हो जाएगा 3 बराबर 0। ठीक, माइनस में था तो काम में कर दिए प्लस में। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेने दीजिए कि टी के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है। तो अभी तुरंत बताए कि मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 आ जाता है। अभी इससे पीछे बताए ना, जब डी का मान बराबर 0 आ गया था तो क्या लिखे थे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो जब डी का मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर, तो मूल बराबर होंगे। ये डी बराबर 0 कहाँ से आया, क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर कह देगा। एक बात समझिए, अगर मूल बराबर कह देगा तो आपको डी बराबर 0 लेना है। मूल बराबर 0 कह देगा, सॉरी मूल बराबर कह देगा तो डी बराबर 0। अब डी के फार्मूला बैठा देंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0।
बी है ना, बी देखिए ए का मान यहाँ हो जाएगा 2, जिसमें वाई स्क्वायर लगा रहे, मैंने एक वाई स्क्वायर हो तो ए का मान, अब बी का मान हो जाएगा टी और सी का मान हो जाएगा 3। ठीक, तब बी स्क्वायर, तब बी की जगह टी है तो टी स्क्वायर और -4, ए है ना, ए का मान कितना है 2, सी है ना, सी का मान कितना है 3 और बराबर में 0। अब देखिए टी स्क्वायर के टी स्क्वायर -4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर में 0। टी स्क्वायर के टी स्क्वायर अब बराबर माइनस में 24 है, बराबर के इस साइड भेज दीजिए, प्लस में 24 हो जाएगा। अब देखिएगा t बराबर जब स्क्वायर भी हटाइएगा ना यहाँ से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में, तो रूट में हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। तो t बराबर देखिए 24 के आप तोड़ दीजिए, 24 के तोड़ेंगे तो 6 चौके 24 ऐसे ही तोड़ दीजिए ना, ठीक है, 2 से नहीं तोड़ रहे हैं, ऐसे ही तोड़ दे रहे हैं। तो 4 गुणा 6 चाहे 6 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब देखिए t बराबर 4 के तो रूट ओवर निकल जाएगा, 4 के तो 2 होता है, 6 के नहीं निकलेगा, 6 के निकलेगा नहीं निकलेगा, 4 के वर्गमूल 2 और 6 के नहीं निकलेगा तो 6 रूट में। बाकी एक बात हमरे याद रखिए, जब रूट में से कोई निकल जाता है ना, तो रूट के बाहर जो होता है उसका प्लस माइनस चिन्ह होता है, प्लस भी होता है माइनस भी। काहे होता है एक वीडियो में आपको हम बता देंगे बढ़िया से निकाल के, आखिर प्लस माइनस दोनों क्यों होता है। बाकी इतना याद रखिए कि रूट के बाहर जो होता है प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो 2√6 आएगा, टी का मान पूछा था तो टी का मान कितना आ गया प्लस माइनस 2√6। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग, योग जहां भी कह देना तो एस, एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब योग। कई गो पद के 51 पद के योग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आगे देखिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा और तीसरा पद योग नहीं दिया है, दूसरा पद और तीसरा पद दिया है, तो ए दू लिख सकते हैं चाहे टी दू लिख सकते हैं। तो दूसरा पद है कितना 14, तीसरा पद कितना है 18। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दूसरा पद 14 तीसरा पद 18, तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है। समझिएगा, सबसे पहले दूसरा पद है कितना 14 है कि नहीं है ना। तो देखिए एपी में दूसरा पद होता है ए प्लस डी, क्या होता है ए प्लस डी बराबर 14। ई पता चला कहां से लिखे ए प्लस डी, कि दूसरा पद होता है, पहला पद एपी का पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2 डी, चौथा पद ए प्लस 3 डी। अगर जैवा पद कहेगा ना ए तो लिखिएगा, एक कम करके लिखिएगा। अब आप ही बताइए कि एपी का 10वां पद पूछेगा तो क्या लिखिएगा, तो कहिएगा कि ए लिखना है एक कम करके यानी 9 डी, ए प्लस 9 डी। 15वां पद ए प्लस 14 डी, तो इसी प्रकार दूसरा पद ए प्लस डी, एक कम करके ए प्लस डी, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 डी बराबर 14। पुनः फिर क्या दिया है जी, तीसरा पद 18 दिया है, तो तीसरा पद बराबर 18। तीसरा पद को क्या लिखिएगा, तो देखिए ए तो लिखना है, बाकी एक कम करके, तो ए प्लस 2 डी बराबर 18। समीकरण कर देते हैं सेकेंड। अब देखिए दोनों में ए बराबर है, या चिन्ह क्या का के है प्लस प्लस के है, तो क्या करने पर घटाने पर ना, विलोपन विधि में क्या होता है चिन्ह बराबर चर बराबर होता है, अब चिन्ह एक जैसा होता है तो घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, तो देखिए फर्स्ट है ए प्लस डी बराबर 14 और सेकंड है ए प्लस 2 डी बराबर 18। ठीक, अब इसके चिन्ह बदलते हैं, घटाव में चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए का हो गया कट गया, 2 डी में से 1 डी घटेगा तो माइनस 1 डी, 18 में से 14 घटेगा तो -4, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से कटा देंगे तो डी बराबर 4 आ गया।
डी का मान निकल गया ना, तो डी का मान या तो आप फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में, तो हम क्या बताए जो आसान है उसमें रखिए। तो चलिए हम डी का मान फर्स्ट में रख देते हैं। डी का मान फर्स्ट में रखने पर, डी का मान फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है क्या, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 14, ए है ना, ए के ए, डी, डी का मान कितना आया है जी, 4 आया है, तब 4 बराबर 14, तो ए बराबर 14 प्लस में 4 है तो इधर ले आ देंगे तो माइनस में 4, तो ए बराबर 14 में से 4 घटेगा 10। तो जब डी, ए और डी का मान निकल जाएगा ना, तो दुनिया के कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे पदों का योग निकाल सकते हैं। तो कैवा पदों का योग है, ए से 51 पदों का ना, तो एसएन के फार्मूला पर अब बैठाएंगे, किसके फार्मूला पर, एसएन के, तो एसएन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। ठीक है, याद है तो ठीक है, भूल गए होंगे तो फिर से याद कर लीजिए। तो एस कै पदों का योग याद करना है, 51 पदों का योग, तो एस एन की जगह 51 बैठा दिए। ठीक है, तो यानी एन की जगह 51, तो यहाँ भी एन की जगह 51, अब बटा 2 ए है ना, ए का मान कितना निकल के लाए हैं 10, और प्लस फिर एक एन है ना, एन के मान कितना बैठा के चल रहे हैं 51, क्योंकि 51 पदों का योग याद करना है, माइनस 1 गुणे डी है ना, डी का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख देते हैं। अब देखिए 51 बटा में 2, 10 दूनी के 20, 51 में से 1 घटेगा 50, गुणा है ना, गुणा 4। अब देखिए 51 बटे 2, इसको हल कर लेते हैं, 50 चौके 200, 50 चौके 200, ये 200 हो गया, और 200 और 20, 220 कटा देंगे 110 बार में, गुणा कर देंगे तो 51 एकम 51, 51 5 56, 5610 आएगा आंसर। कितना आएगा जी, 5610। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4/5, 4/5 कोमा के कोमा 2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से समझिएगा ना भैया, तो बहुत अच्छे तरीका से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं समझिएगा ना तो ना समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, एपी समांतर श्रेणी में है, यही एपी में है। ठीक है, ये 3 क्रमागत एपी के पद है, तो एपी कब कहेंगे, अभी बना नहीं रहे, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। मान लेते हैं 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट 3, 7, 10, 12, 15 डॉट डॉट। अब 3 गो चीज लिखे हैं, तीनों यानी क्यों लिखे हैं, तो इस समझिए, इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए 4, 6, 8, 10, ये जब देख रहे हैं कि 6, 4 से 6 हो गया तो 2 बढ़ा, 6 से 8 हो गया तो 2 बढ़ा, 8 से 10 हो गया तो 2 बढ़ा, यानी कि 2 बढ़ते जा रहा है ना, 2 के अंतर से बढ़ रहा है ना जी, तो कह सकते हैं कि एपी है, क्योंकि एपी किसे कहेंगे, जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो। ठीक है, यानी ये दोनों को घटाए तो 2 आया, ये दोनों को घटाए तो 2 आएगा, ये दोनों के घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये एपी है। अभी देखिए 5, 5 और 4 9, 4, 9 4 13, 4, 13 4 17, ये भी 4 4 बढ़ रहा है, तो यानी ये भी एपी है। अब इसको देखिए, 3 कितना बढ़ा 4, और 7 है तो 10, यानी 3 बढ़ा, फिर 10 से 12 2 बढ़ा, 3 बढ़ा। ये एपी कभी कह सकते हैं एपी है, तो कहिएगा नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, यानी कहने का मतलब ई दोनों का अंतर है, ई दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। जैसे 6 में से 4 घटाए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 बराबर आ गया। तो यानी कि 6 में से 4 घटाए चाहे 8 में से 6 घटाए तो 2 आएगा, 9 में से 5 घटाए चाहे 13 में से 9 घटाए तो 4 आएगा। तो यानी 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे एपी कहते हैं। ठीक, इस समझ में आ गया ना कि 6 में से 4 घटाए चाहे 8 में से 6 घटाए तो बतिया बराबर ही आएगा। बतिया बराबर कहने का मतलब बराबर आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा।
तो वही चीज यहाँ है, चाहे के में से इसमें से ही घटाए, के में से 4/5 घटाए, चाहे दू में से के घटाए, बतिया तो बराबर ही आएगा। कुछ भी आएगा तो दोनों तो बराबर। जैसे एपी में अभी बताए 9 में से 4 घटाए, चाहे 13 में से 9 घटाए, तो चारे ना घट के आएगा, क्योंकि एपी है, ये भी एपी है, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो घटाएंगे तो एक ही चीज वही आएगा। चाहे के में से दूसरे पद में से पहले पद के में से 4/5 घटाए, चाहे इस दो में से के घटाए, दोनों क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा, तो दोनों बराबर। ठीक, के -4/5 लिख दिए, के -4/5, दो माइनस के लिख दिए। समझ में आया हो तभी बोलिएगा, नहीं समझ में आया होगा पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप हमारे सामने नहीं है कि हम आपको बार बार बता सकते हैं। ठीक है, तो आप आपके हाथ में कंट्रोल है, आप पीछे थोड़ा सा कर लीजिए। ठीक, और एपी पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो लापरवाही है। चलिए देखिए, तो बटा में एक करके लघुत्तम कर देते हैं, तो 5 और 1 का लघुत्तम 5, 1 से भागा देंगे 5 में, तो 5 बार में, 5 में के से गुणा करेंगे तो 5 के, और -5 एकम 5, एक बार में ना, तो 4 एकम 4 बराबर 2 माइनस के। ठीक, अब देखिए 5 के -4 बराबर, अब ये 5 का गुणा दोनों में कर देते हैं, तो 5 दूनी के 10, 5 का गुणा के में करेंगे -5 के। अब देखिएगा 5 के अब माइनस में 5 के है इधर, इस साइड बोला दे रहे हैं, कहेंगे कि इधर आओ, तो बराबर के इस साइड आएगा, तो माइनस में है तो कहाँ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर बेचारा बच गया 10। अब कहेगा कि हमरो तो कोई ना कोई चाहिए ना, तो कहेगा कि आओ भैया 4 है तू इधर, तो माइनस में 4 है, तो आके काम में हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 गो के और 5 गो के, ये दोनों मिल गया, 10 गो के हो गया, इहो कहेगा कि हमनियो मिल जाएंगे, तो 10 और 4 14, तो के बराबर 14, अब गुणा में था, इस जगह में था, गुणा में हुआ था, तो इधर आके भागा में 2 से कटा देंगे 7 बार में, 2 से कटा देंगे 5 बार में, तो के का मान निकल के आ गया 7/5। ठीक है, के का मान कितना आएगा 7/5। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि कौशिक ए बराबर 4/3 है। ठीक है, कौशिक ए बराबर दिया है 4/3। आप लोग जान रहे होंगे कि कौशिक बराबर क्या होता है। ठीक है, लाल बटा काका पढ़े होंगे, लाल बटे काका। तो देखिए साइन कॉस टेन, कॉट सेक कौशिक, कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो यहाँ से लिख देंगे कर्ण बटा लंब। ठीक, यानी कि कर्ण का मान आ गया 4 और लंब का मान आ गया 3। तो हमको आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण कर्ण कितना दिया है जी 4 है, तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16। ठीक, अब -3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7, आधार स्क्वायर बराबर ना 7 बचेगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 7, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो रूट में। तब पूछ क्या रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए कॉस ए, तो साइन कॉस, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान कितना है जी, आधार का मान है √7 और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान 4। फिर दूसरा में क्या कह रहा है कि tan a का मान ज्ञात करें, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान बताइए, लंब कने है, लंब का मान है 3 और आधार का मान कितना है, आधार का मान √7। ठीक, समझ में आ गया।